बच्चों, आज मैं तुम्हें वर्ग 5 के पाठ 9 बीज ही बीज पढ़ाऊंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीज ही बीज समझ रहे हैं कि जितने भी हमारे धरती पे वृक्ष होते हैं, या वो छोटे हो या बड़े हो या झाड़ी हो या साग हो या सब्जी हो, अधिकतर जो होते हैं वो बीज के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के पौधे अलग अलग बीज से वो उत्पन्न होते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो पौधे होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई साग के रूप में होता है, कोई झाड़ी के रूप में होता है और कोई बड़े वृक्ष के रूप में होता है। और हमें अलग अलग पौधों से अलग अलग चीज़ प्राप्त होते हैं। तो कौन से पौधे से क्या हमें प्राप्त होते हैं, ये हम देखेंगे आज। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कपास का बीज कैसा होता है। और कपास का जो खेती होती है वो, और उसका बीज जब वो फट जाता है तो फट करके हवा में उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। जैसे नारियल का बीज है, वो समुद्र के किनारे होता है और वह जब समुद्र में गिरता है तो वो पानी के बहाव के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। इस प्रकार से बहुत से फल होते हैं जिसको चिड़िया खाती है और खा करके वो मल के रूप में दूसरी जगह त्याग करती है, जिससे उस पौधे का बीज दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और इस तरह से उसका फैलाव होता है। तो ऐसे ऐसे हम देखेंगे कि बहुत सारे जो बीज हैं जिससे कि अलग अलग पौधे तैयार होते हैं और अलग अलग चीज़ प्राप्त होते हैं। तो कौन से बीज से कौन पौधे तैयार होते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे कि अनाज के रूप में हमें धान, गेहूँ, मटर, चना प्राप्त होता है। उसी तरह से हमें फल के रूप में होता है आम, अनार, सेब। ये जो होते हैं ये फल के रूप में होते हैं। तेल के रूप में हमें सरसों, अलसी, सूरजमुखी, इन सब सारे चीज़ जो है वो हमें तेल के लिए प्राप्त होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो बीज हैं जिससे अलग अलग प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, जो खाद्य के रूप में हम प्राप्त करते हैं। तो इन सारे बीजों के अलग अलग रूप हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर बीज नहीं होते तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाता। तो आज हम अलग अलग बीजों को सब देखेंगे और पहचानेंगे कि कौन बीज कैसे होते हैं और वो हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है, किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाती है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ कर के आज समाप्त करते हैं।